जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ऊर्जावान है वो सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है और वो है उसका आने वाला बुढ़ापा। और बुढ़ापे से तो मुझे ऐसा लगता है ऊर्जावान ही क्या, हर एक इंसान डरता है और ये सोचता है कि अगर बुढ़ापा आ गया तो वो उस बुढ़ापे में कैसे खुद को टेक केयर करेगा या कैसे खुद के साथ डील करेगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, जब ये पूरे के पूरे देश के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लगे तब क्या होगा। दरअसल चाइना एक ऐसी 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 कंट्री है जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसे जितना फ़ायदा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर हम बात करें उसकी जनसंख्या की तो भारत से आगे सिर्फ वही है, हम भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ऐसे में अब चाइना के ऊपर बुढ़ापे का डर आ रहा है, मतलब कि उनकी जो जनरेशन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जनरेशन का अब बुढ़ापे की कगार पे खड़ा है या फिर बूढ़ा हो चुका है। ऐसे में अब उसके सामने ये सवाल आ रहा है कि इस बूढ़ी जनरेशन के साथ वो कैसे आगे बढ़ेगा और जो उसके देश में जो विकास हो रहा है उस विकास को कैसे कंटिन्यू रखेगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन अपने यहाँ लगातार 5 सालों से घटती जन्म दर को लेकर चिंतित है। 2021 में चीन की कुल आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा कम की बढ़ोतरी हुई थी। चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक 2021 के आखिर तक चीन की आबादी 2020 की 141 करोड़ से बढ़कर 141.26 करोड़ हो गई। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2021 में 1.6 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जबकि इसी साल 1.1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। इस वजह से एक साल में देश की आबादी सिर्फ करीब 4.8 लाख ही बढ़ी। देश में जन्म दर बढ़ाने के लिए चाइनीज सरकार ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसके बाद पिछले साल 3 बच्चे पैदा करने की नीतियां बनाई गई थी। इसके लिए बीजिंग, सिचुआन और जियांगशी प्रांत में माता पिता को ज़्यादा छुट्टी देना, मातृत्व अवकाश, विवाह के लिए छुट्टी और पितृत्व अवकाश बढ़ाने जैसी सुविधाएं शुरू की गई थी। हालांकि इसके बाद भी जन्म दर घटती ही जा रही है। एक्सपर्ट्स वन चाइल्ड पॉलिसी को ही लगातार घटती जन्म दर की वजह मानते हैं। एक्सपर्ट्स ने चीन को चेताया है कि लगातार घटती जन्म दर के कारण देश के आर्थिक विकास के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में पेंशन भोगियों और दूसरे फायदों के साथ रिटायर्ड लोगों का अनुपात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर फालतू का दबाव बढ़ेगा। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यी फुक्सी ने बताया कि चीन एक जनसांख्यिक देश है और उसके सामने जो संकट है वो काफ़ी बड़ा है, जो चाइना अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की कल्पना से परे है। 1961 में माओत्सो तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से चीन में बड़े पैमाने पर अकाल आया था, लेकिन उस साल भी देश की आबादी 2021 के मुकाबले में ज़्यादा ही बढ़ी थी। गिरती जन्म दर और उम्र दराज लोगों की बढ़ती आबादी की वजह से वर्किंग एज के लोगों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। इससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होगा और सरकार को बुजुर्गों की मदद के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में कमी करनी पड़ेगी। इस वजह से चाइना में आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। 2021 के आखिरी तिमाही में चीन की विकास दर मात्र 4% थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर वांग फेंग का कहना है कि 2021 का साल चाइना के इतिहास में ऐसे साल के रूप में दर्ज होगा जिसमें देश ने आखिरी बार जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी थी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर निंग जिंग ने जापान और दक्षिण कोरिया के उदाहरण से बताया कि कई देशों में जन्म दर कम होना आम बात हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से भी शादियों और बच्चों के जन्म में देरी हो रही है। फिर भी उम्मीद है कि भविष्य में चाइना की आबादी स्थिर रहेगी। सरकार की 3 चाइल्ड पॉलिसी का असर धीरे धीरे ही सामने आएगा, एकदम से वो भी सामने नहीं आ सकता। लेकिन जो चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसका खामियाजा अब उसने भुगतना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग अब जनसंख्या बढ़ाने में उतना भरोसा ही नहीं जता पा रहे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।